हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। जो मैंने पहले आपको पढ़ाया वो आपने करा या नहीं करा? अगर नहीं करा तो बच्चों अभी भी करना शुरू कर दो, क्योंकि जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है और इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है? अगर नहीं करी तो अभी पिछली वीडियो से सुनो। ओके। और बच्चों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। एक तो मैं करवाऊंगी आपको सब नंबर 68। ठीक है। फिर मैं आपको करवाऊंगी सब नंबर 71 और फिर मैं आपको करवाऊंगी सब नंबर 75। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे पास बुक है टीएस गरेवाल 2025 की। ठीक है, टीएस गरेवाल 2025 की। बच्चा सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और ओपनिंग कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। बच्चों सम नंबर 68, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। द बैलेंसेस, देखो कैसे पता चलता है कि कैपिटल है जो क्लोजिंग कैपिटल है। द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बैलेंसेस लिखा हुआ है, बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल। ये नहीं लिखा हुआ कि 1 अप्रैल की कैपिटल है। बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट आर ₹30,000, 25,000, 20,000। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ठीक है, these amounts profit for the year 31st March 2025 24,000 had been credited। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स वर रुपीज, ड्रॉइंग्स 5,000, 4,000, 3,000 है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग omissions वर नोटिस्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200, 150। ठीक है। मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू अ सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, थ्रू अ सिंगल जर्नल एंट्री। तो बच्चों अब हमने कैसे करना है? अभी मैं प्रोफॉर्मा प्रिपेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। देखो मैंने ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब देखो तीनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 30,000, 25,000, 30,000, 25,000। ठीक है। और अनिल की क्लोजिंग कैपिटल है 20,000। ड्रॉइंग्स देखो बच्चों कितनी है? ड्रॉइंग्स हमारे पास कीमत है 5,000, 4,000, 3,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000। प्रॉफिट्स आर गिवन 24,000। तो प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, रेशियो इज नॉट गिवन। 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है बच्चों, देखो आपको दिखाई दे रहा है। देखो 30,000, 25,000, 20,000 क्लोजिंग कैपिटल है, प्लस ड्राइंग करी 5,000, 4,000, 3,000 ड्राइंग्स होगी, माइनस मैंने एनपी कर दिया। मेरे पास एक कैपिटल देखो है 27,000, 21,000 और इधर मेरे पास कैपिटल आ गई 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो मैंने लगाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बना 2,700, 2,100 एंड 1,500। ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200, 150। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200 एंड 150। 250, 200 एंड 150। देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारा कैलकुलेट हो गया। देखो मैंने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी, मेरे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गई।
अब बच्चों ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 250, 200 और 150 ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमने एरर्स करी, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लगाया था, अब मैंने क्रेडिट कर दिया 2700, 2100, ठीक है, और मेरा इधर आ गया 1500, और फर्म में जो मैंने क्रेडिट करा वो फर्म में डेबिट हो गया। कितना फर्म में डेबिट हो गया? ये हो गया मेरे पास देखो 6300, 6300, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो बच्चों 250 डेबिट हुआ, 200 डेबिट हुआ, ठीक है, और 150 डेबिट हो गया। ठीक है, देखो क्रेडिट कितना होएगा, ये मेरे पास क्रेडिट होएगा 600, ये मेरे पास क्रेडिट हो गया। अब देखो आंसर तो ऐसे भी आ सकता है कि हम 6300 माइनस 600 कर लें, ठीक है, प्रॉफिट्स को ना टच करें, प्रॉफिट्स को टेकन बैक करने की जरूरत ही नहीं है। पर बच्चों इसमें ना जब तक बच्चों का आंसर ना आए, आंसर से मतलब ना मिले बुक से आंसर, तो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि पता नहीं मैम ने क्वेश्चन गलत तो नहीं करवा दिया। तो बच्चों जो प्रॉफिट्स है ना उनको हम टेकन बैक कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को टेकन बैक कर लिया, क्योंकि आंसर में इधर लिखा है उन्होंने करेक्टेड प्रॉफिट्स, वैसे जरूरत नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर दिया, ठीक है, इसका जो इफेक्ट आएगा लॉस आएगा, लॉसेस को डेबिट हो गया और आंसर हमारे आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने आंसर में दे दिया कि करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करो, तो करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट्स को जो हमने 8,000 के प्रॉफिट बांट दिए ना, हमें उनको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने जो रॉन्ग प्रॉफिट्स है मैंने इधर लिख दिया रॉन्ग प्रॉफिट्स, ये मैंने डेबिट कर दिए 8,000, 8,000, ठीक है, इधर भी मेरा आ गया 8,000, और यहाँ पे जो मैंने डेबिट करा वो मेरा फॉर्म में क्रेडिट हो गया 24,000। अब अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरा इधर का टोटल आ रहा है 24,600। 24,600 में से मैंने 6,300 को माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन से चेक कर लो बच्चों, 24,000 में से मैंने माइनस कर दिया 6,300। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरे पास कितना आ रहा है, कैलकुलेशन से चेक करते हैं। 24,600 और माइनस करा 6,300, 24,600 माइनस 6,300, ये मेरे पास आ गया 18,300। 18,300 के मेरे पास आ गए प्रॉफिट्स, 24,600 इधर भी टोटल लिखा। अब देखो 18,300 जो मेरे करेक्ट प्रॉफिट्स होंगे बच्चों, करेक्ट प्रॉफिट्स को मैंने अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। करेक्ट प्रॉफिट्स को देखो कितने हैं, 18,300 डिवाइडेड बाय 3, 6,100 मोहन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, 6,100 विजय में हुआ और 6,100 अनिल में हो गया। ठीक है, देखो क्लियर नजर आ रहा है अब आपको। देखो यहाँ का टोटल आ रहा है डेबिट का 8,250 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है मेरे पास 2,700 प्लस 6,100, ये मेरे पास आ रहा है 8,800। 8,800 डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस, तो दोनों का जो डिफरेंस आ गया मेरे पास आ गया 550, मीन्स मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएगा 550 से। इधर मेरा आ गया 8,200, ठीक है, डेबिट विजय का और क्रेडिट भी 8,200, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, मीन्स डेबिट क्रेडिट दोनों सेम है। अनिल में आ गया 8,150 डेबिट में आ गया और क्रेडिट में मेरा आ गया 7,600। ठीक है, 8,150 माइनस करा 7,600 तो मेरे पास आ जाता है 550 डेबिट में, 550 डेबिट में आ गया। अब बच्चों जो मेरी एंट्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी,
मेरी एंट्री होएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 से टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 being adjusting entry past, being adjusting entry past। देखो बच्चों समझ लगी, अभी मैं साइड पे होती हूँ, देखो आपको क्लियरली सारा बोर्ड नजर आएगा। पहले मैंने करी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, फिर मैंने टेबल बनाया एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करा, फर्म में वो डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करा, फर्म में वो क्रेडिट हुआ। मैंने प्रॉफिट्स को टेकन बैक करा। अगर आप प्रॉफिट्स को टेकन बैक ना करो ना, प्रॉफिट्स को वैसे तब टेकन बैक करना चाहिए अगर प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड हों। प्रॉफिट हमारे ठीक डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पर मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि बुक से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपका आंसर बुक से टैली हो जाए, आंसर वैसे भी यही आनी थी, एंट्री यही आनी थी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, पर बुक में लिखा है करेक्टेड प्रॉफिट्स, तो मैंने प्रॉफिट्स को टेकन बैक करा और प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट निकाले। करेक्ट प्रॉफिट 18,300 आए, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेके मैंने जब रिजल्ट निकाला तो ये आया अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, देखो समझ लगी आपको, अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, बड़े अच्छे से समझो। देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ आपको। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 71। देखो बच्चों, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म इज गिवन एज अंडर। मनु की कैपिटल गिवन है, सृष्टि की कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है मनु की सृष्टि की, अदर एसेट्स आर गिवन। प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 विच वॉज डिवाइडेड इन अग्रीड रेशियो, मीन्स 3:2 में प्रॉफिट है जो दिया जा चुका है। बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्रॉइंग्स वॉज एडमिटेड। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, गिव एडजस्टिंग एंट्री। बच्चे यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो ड्रॉइंग्स है एसेट साइड पे गिवन है। ड्रॉइंग्स हम करते हैं ना क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी, यहाँ पे ड्रॉइंग्स पहले, मीन्स जब हमने ड्रॉइंग्स आर नॉट एडजस्टेड, तो आपने जब भी बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स गिवन हो ना, तो आपने जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है ना, तो आपने ड्रॉइंग्स को नहीं लेना। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स एडिशनल में दी होती ना, तो आप ड्रॉइंग्स को प्लस कर देते। ठीक है, बात समझ के मेरी, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है तो ड्रॉइंग्स आर नॉट एडजस्टिंग, मीन्स आपको जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे गए ना, तो ड्रॉइंग्स की ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, तो ड्रॉइंग्स को अब आपने कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, हम जा रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे। फॉर्मूला मैंने वही लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी। क्लोजिंग कैपिटल देखो बच्चों कितने की है, 3 लाख की। ठीक है, इस सृष्टि की है 1 लाख की। ड्रॉइंग्स का मैंने आपको बोल दिया कि कुछ नहीं करना। प्रॉफिट थे 30,000 एंड 20,000, मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं 3:2 में। ओपनिंग कैपिटल बच्चों मेरे पास देखो कितनी आ जाती है ओपनिंग कैपिटल, ये आ जाएगी 2,70,000 और इधर आ जाएगी 80,000। जो गलतियां हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बच्चों कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा था कितने परसेंट के अकॉर्डिंगली, 5% के अकॉर्डिंगली, तो 5% के अकॉर्डिंगली ये मेरा बना 13,500 और इधर मेरा बना 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो कितना बना, ड्रॉइंग्स है 40,000 की, 40,000 इसकी 20,000 की, 40,000 का 6% इंटू 6/12। ठीक है,
20,000 का 6% इंटू 6/12, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है 1200 रुपीज, 1200, और इसका बनता है रुपीज 600। ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरा कितना हो गया 1200 एंड 600। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट डेबिटेड, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बच्चों, मेरा इधर से बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 क्रेडिट हुआ मनु के कैपिटल अकाउंट में, और सृष्टि में मेरा क्रेडिट हुआ 4,000। ठीक है जी, और फर्म में मेरा डेबिट हो गया 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, 1200 डेबिट हुआ, 600 डेबिट हुआ, और मेरा 1800 क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने देखो 17,500, डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया लॉसेस आ गए, और मेरा लॉस देखो कितने का आ गया 15,700 का, ये आगे फर्म के आगे लॉसेस। अब लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया 3:2 में, 3:2 में। देखो जब मैंने लॉसेस को डेबिट करा तो ये मेरे बन गए 9420। ठीक है, मीन्स 15,700 इंटू 3/5, 15,700 इंटू 2/5, ये बना 6280। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, और इनका इफेक्ट क्या आ गया लॉस आ गया। देखो अब मैं टोटल करती हूँ, 1200 प्लस 9420, तो ये मेरे पास आ गया 10,620, 10,620 से मनु डेबिट है, 13,500 से क्रेडिट है। ठीक है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस देख लिया, 13,500 है इसका, यहाँ पे मेरा क्रेडिट में आ रहा है 2880 क्रेडिट में, डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस। अब देखो मेरा इधर आ गया 6880, 600 प्लस 6280, यहाँ पे मेरा आ गया 6880 और 4000। डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स अगेन प्लस, तो यहाँ पे मेरा आ गया 2880 डेबिट में। अगर मैं एंट्री देखती हूँ, अब देखो बच्चों मेरी एंट्री क्या बनी, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो सृष्टि को मैं एस ले रही हूँ या पूरा ही लिख देती हूँ, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 2880 से, टू मनुज कैपिटल अकाउंट, टू मनुज कैपिटल अकाउंट 2880 से, और मेरी नरेशन बनी बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। देखो बच्चों फिर से सुन लो, ठीक है, मैं साइड पे होती हूँ, आप देखो बोर्ड दिख रहा है आपको। पहले मैंने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आई। मैंने इस क्वेश्चन में याद रखना, मैंने ड्राइंग्स को नहीं लिखा। ड्राइंग्स क्यों नहीं मैंने करी, क्योंकि ड्राइंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो जब हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करी होगी तो दिस इज नॉट एडजस्टेड। तो मैंने जब भी आपको मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आपको एडिशनल में गिवन है तो ड्राइंग्स को प्लस करो, अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो ड्राइंग्स को आपने ऐड नहीं करना। क्लोजिंग कैपिटल से मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में मैंने प्लस ड्राइंग्स लिखा पर स्लैश डाल दिया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एन पे करके ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचे। ओपनिंग कैपिटल पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितने परसेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था मेरा एट द रेट ऑफ 5%। देखो मैंने लिख दिया एट द रेट ऑफ 5%। 27,000 का 5% 13,500, 80,000 का 5% 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मनी 1200 एंड 600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते, मैंने क्रेडिट करे, फॉर्म में डेबिट करे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पार्टनर कैपिटल में डेबिट करते हैं, मैंने डेबिट करा और फॉर्म में यही क्रेडिट होंगे, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या आ गया, लॉस। लॉस को मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर मैंने टोटल करे, डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस। तो क्रेडिट में मेरा, डेबिट में टोटल आया 10,620, क्रेडिट में 13,500, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लिया तो 2,880 क्रेडिट में आ गया। इसके बाद बच्चों सृष्टि का, मेरा टोटल आया 6,880 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में, और मेरा 2,880 डेबिट में आ गया। इसके बाद मैंने एंट्री लिखी, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, समझ लग गई आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना बच्चों। अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको सम नंबर 75, और ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से सुनना और समझना। देखो, कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2025 वर ₹90,000, 3,30,000, 6,60,000 respectively. Profits for the year 1,80,000 was distributed in the ratio of 4:1:1. ये मेन चीज है आगे कि आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चों, ये जो हमारे पास कैपिटल है ना, जो अपने प्रॉफिट्स है ना, ये हमारे पास आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। आगे हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी कर दिया। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स है, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट मींस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट्स आते हैं बांटने के लिए, ये वो प्रॉफिट्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विद ड्यू ₹3,60,000, ठीक है, ये हमारी ड्रॉइंग्स गिवन है। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो, पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी, मतलब रेशो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हमने 1:1:1 में, और हमने किसमें बांट लिए, 4:1:1 में, ठीक है। बट प्रोवाइडेड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा लिया, 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना कितना था, 12%। फिर से देखो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट्स 1,80,000 के हैं, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 4:1:1 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत लगा दिया, 10%, लगाना कितना था, 12%। जो हमारी डीड है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग वो साइलेंट है, हमने प्रॉफिट बांट दिए 4:1:1 में, हमने प्रॉफिट बांटने किस में थे, इक्वल। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट करके हमारे पास आ जाता था, ओपनिंग कैपिटल आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास विजिबल प्रॉफिट्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली लिखा गया है, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी ना बेटा, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, समझ गए। मींस पी&एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है वो हमें दिए हुए हैं। डिविजिबल प्रॉफिट से हमने ओपनिंग कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट में निकालते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है। तो अब जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी, अगर एनपी होता, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पी&एल एप्रोप्रिएशन है, ये पी&एल एप्रोप्रिएशन में अगर हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता, यहाँ पे मैंने लिखा होता बाय एनपी, तो हम करते क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी, पर एनपी में से यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो प्रॉफिट्स गिवन है ना, हमें प्रॉफिट्स हमें कितने गिवन है, 3 लाख, जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है 1,80,000 के, वो हमारे गिवन है, मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट्स है। तो जब भी अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड होगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब मैं इसको जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं और क्लियर करूंगी आपको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कैपिटल देखो कितनी है,
हमारे पास एक कैपिटल है जो क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, 3,30,000, ये मैंने लिखा 90,000। इसके बाद मैंने लिखा 3,30,000, इसके बाद मैंने लिखा 6,60,000। ठीक है जी। अब देखो जो मेरे पास ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कितनी है 3,60,000 ईच, 360, 3,60,000, फिर मेरे पास आ गया 3,60,000। ठीक है। अब मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट थे, डिविजिबल प्रॉफिट थे 1,80,000 के। 180 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 4:1:1 में। ठीक है। मीन्स 1,80,000 इंटू 4/6 इंटू 1/6 इंटू अगेन 1/6। देखो बच्चों, अगर मैं प्रॉफिट्स कैलकुलेट करती हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। ठीक है। मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो इसको 90,000 प्लस 360 माइनस 120, तो मेरे पास आ रहा है इसका आ रहा है 3,30,000, 3,30,000। ठीक है। दूसरे का आ रहा है मेरे पास 6,60,000 और इसका आ रहा है 9,90,000। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग करना है, मैंने ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। तो मैं ओपनिंग कैपिटल से ये जो मेरे पास आई है, ये मेरे पास आया है, मीन्स कैपिटल तो आई है लेकिन इसमें ऐड क्या है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस कैपिटल में से माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने सेपरेट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए मैंने क्या करना है, देखो बच्चों उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये जो कैपिटल गिवन है ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रट्टे वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर 100 रुपया हमारी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10 है। ठीक है। तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल 110 होगी। अब ये भी मेरे पास जो कैपिटल है जो मैंने एज्यूम करी है कि 100 रुपया अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल है प्लस 10 है जो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मेरा ये कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। ये मेरी कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 110 है, तो मेरे पास ये भी तो सेम ही है ना 310। मैंने निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। तो मैं ये अज्यूम भी कर सकती हूँ if opening capital plus interest on capital is 110 then amount of capital is 100, if 1 then 100 by 110 and if 3,30,000। ठीक है, 3,30,000। तो ये 100 by 110 इंटू 3,30,000 करा। ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, देखो मैंने निकालना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था, सॉरी 110 है इंक्लूड करके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना था 10 था। देखो 110 मेरा कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मेरा जो इंटरेस्ट कितना है 10 है। इफ 1 इफ 3,30,000। तो इसका एक फॉर्मूला ये और भी है कि आप इनको ना नेम दे देते हैं हम ABCD। देखो इसको मैंने दिया क्लोजिंग कैपिटल को A B C। ठीक है। और ये मेरा आ गया D। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल D इंटू 10 बाय 110। D मीन्स जो आया था इंटू 10 बाय 110। ये करके मेरे पास मीन्स 3,30,000 इंटू 10 बाय 110, ये मेरे पास आ गया 30,000। फिर 6,60,000 इंटू 10 बाय 110, ये आ गया 60,000। फिर 9,90,000 ये आ गया इंटू 10 बाय 110 करके 90,000। अब मेरे पास देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख। ये मेरे पास आ गई मेरी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अकॉर्डिंगली 10% गलत लगा था, अब मेरे को निकालना है एट द रेट ऑफ 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने गलत लगाया था वो मैंने क्या करना है, टेकन बैक कर लेना है। लेकिन अब पहले मैं अपना करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने लगी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 12% के अकॉर्डिंगली देखो कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा बन रहा है 3 लाख का 12%, 36,000। 6 लाख का 12%, ठीक है, ये मेरा बनता है 72,000। ठीक है, 9 लाख का 12%, ये मेरा बनता है 1,08,000। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। ठीक है, अब मैं बच्चों बनाऊंगी एडजस्टमेंट टेबल। देखो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये बन गया मेरा एडजस्टमेंट टेबल। देखो अब मैंने क्या करना है, जो मेरा रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा था ना, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो गलत लगा हुआ था, वो कितना लगा था 30, 60 और 90। ठीक है, वो मैंने टेकन बैक करना है, मतलब वो क्रेडिट हुआ था, मैंने डेबिट कर देना है। देखो मैंने लिखा रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था वो मैंने डेबिट कर दिया, 30,000, 60,000 और 90,000। ठीक है जी, और मेरा यहाँ पे 1,80,000 क्रेडिट हो गया, 1,80,000 क्रेडिट हो गया। जो मेरे रॉन्ग प्रॉफिट्स थे वो भी मैंने वापस ले लिए, रॉन्ग प्रॉफिट्स जो मेरे गलत क्रेडिट हो चुके हुए हैं, क्योंकि क्रेडिट हुए थे 4:1:1 में, करने किसमें थे 1:1:1 में। मेरे प्रॉफिट्स थे जो मेरे गलत गए हैं 120, 30, 30, ये भी मैंने डेबिट कर दिए। 1,20,000, 30,000 एंड 30,000 ये मेरे डेबिट हो गए, और अब मेरे ये क्रेडिट आ गए 1,80,000 जो मैंने डेबिट करे थे, अब फर्म में वो क्रेडिट हो गए। ठीक है बच्चों, देखो अब उसके बाद था जो मेरा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना बनता है, देखो मेरा बनता है 36,000, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 72,000 क्रेडिट कर दिया नीरव के कैपिटल अकाउंट में, 1,08,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जो मैंने क्रेडिट करा फर्म में मेरा डेबिट हो गया कितना, 2,16,000। ठीक है जी, प्रॉफिट मेरे कितने थे, अब मैं अगर देखती हूँ, मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा टोटल आता है फर्म का क्रेडिट साइड का 3,60,000। इधर भी मैंने लिखा 3,60,000, और मेरे प्रॉफिट क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, तो मेरा प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 1,44,000। ये मेरे प्रॉफिट आ गए जो करेक्ट प्रॉफिट्स है। अब इन प्रॉफिट्स को मैं क्रेडिट कर देती हूँ करेक्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रेडिट हुए 1,44,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, ये इधर आ गए 48,000। ठीक है, 48,000। ठीक है, इधर भी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए 48,000। अब देखो अगर बच्चों मैं टोटल करती हूँ, मेरा डेबिट में काजल का डेबिट का टोटल आ रहा है 1,50,000। ठीक है, पर मेरा क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 84,000। डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस, तो मीन्स 6,60,000 काजल डेबिट हो जाएगी, 6,60,000 से काजल डेबिट होगी। ठीक है, अब चलते हैं नीरव पे। डेबिट आ गया 90,000, और जो मेरा क्रेडिट था वो मेरा आ गया 1,20,000। ठीक है, अब इसका क्रेडिट साइड इज बिगर, तो मेरा क्रेडिट में कितना आ गया 30,000, जो नीरव है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं अलीशा की बात करूं तो 1,20,000 डेबिट में आता है, और मेरा क्रेडिट में आता है 1,56,000। इट मीन्स डेबिट 120 माइनस और प्लस करा मैंने 156,
तो ये मेरा आ गया 36,000 क्रेडिट भी आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखो एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री मेरी काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव और टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट। देखो मैं एंट्री यहाँ पे करती हूँ, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों फोकस करना, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव, एड लिख दू, नीरव ही लिख देती हूँ, टू नीरव कैपिटल और टू मेरा आ गया अलीशा कैपिटल, अलीशा कैपिटल। ठीक है, इधर मेरी अमाउंट आ गई डेबिट में 6,60,000, क्रेडिट मेरा हुआ 30,000 एंड 30, ये आ गई थी मेरी अमाउंट 66,000 और क्रेडिट हुई 30,000 एंड 36,000 और नरेशन आएगी बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। देखो बीइंग नरेशन, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, एंट्री पास्ट। देखो बच्चों समझ लगी, फिर से देख लो, यहाँ पे मेरा 66,000 डेबिट हुआ, काजल का, नीरव का 30,000 से क्रेडिट है, अलीशा का 36,000 से। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आने वाला है, अगर फाइनल में आए ना आए, प्री बोर्ड्स में तो ये पक्का आता ही आता है। इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से आप तैयार कर लो। ठीक है, तो देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं नेक्स्ट और आपको के लिए मेहनत करूं और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। थैंक्स टू ऑल बच्चों।